नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे ये है साल 2025 हम सभी के लिए 12 राशियों के लिए किस तरह से रहने वाला है। तो देखिए, जो भी ये डिस्कशन मैं आज करूँगा ये आप राशि पे भी देख सकते हैं और अपने ज़ोडिएक साइन पे भी, अपने लगन पे भी देख सकते हैं। और ये जिस चीज़ पे आधारित रहेगा वो रहेगा सैटर्न का ट्रांजिट, जो कि 29 मार्च 2025 को पाइसिस राशि में हो रहा है और ये यहाँ पे रहेगा टिल 3 जून 2027 तक, 26 महीने के लिए। और जुपिटर जो अपना ट्रांजिट मई के अंदर मई 2025 में करेंगे जमिना राशि में, तो ये उस पर निर्धारित है। तो आप सभी देख सकते हैं। देखिए, मिला जुला साल रहेगा सभी के लिए। कुछ राशियों के लिए बहुत बढ़िया रह सकता है, कुछ के लिए मिला जुला रह सकता है, और जिन पे साढ़े साथी चलेगी या ढैया चलेगी तो बाकियों के लिए इस साल उतर रही है और उनके लिए चलेगी। तो आप लोग निराश ना होएं। वीडियो के अंत में कुछ मैं साढ़े साथी से रिलेटेड उपाय भी बताऊंगा, और साढ़े साथी के लिए और शनि पे डिपेंडेंट कुछ एक रेमेडीज़ इस तरह की मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कुछ वीडियोस में बताया हुआ है। तो आप अगर जाके देखेंगे तो उससे भी आप लोगों को सहायता होगी। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं, आगे की राशियों पे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा एरीज़ लग्ना की या एरीज़ राशि की। आप लोग अपने अनुसार देख सकते हैं उसको। तो देखिए, अब एरीज वो पहला साइन है जिसपे साढ़े साथी की बिगनिंग चालू हो जाएगी नेक्स्ट ईयर मिड से 29 मार्च ऑनवर्ड्स। तो उसका मिला जुला असर हमें पहले भी नज़र आने लग जाता है और साथ साथ हम देख सकते हैं कि किस किस चीज़ों में हमारे को उस चीज़ का असर हो रहा है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं मिक्स एनालिसिस करूंगा जुपिटर एंड सैटर्न ट्रांजिट दोनों के उससे। तो देखिए, सैटर्न का ट्रांजिट आपके 12वें घर में हो रहा है। तो दैट मीन्स कि फॉरेन रिलेटेड अगर कुछ आप प्रोसेस के अंदर थे या प्रोसेसिंग में लगे हुए थे तो आप पेपर वर्क को थोड़ा ध्यान से लगाएं, और अगर कोई स्थिति विलंब की होती है तो अपना प्रोसीजर उससे पहले ही आप लोग एक्सपीडाइट कर सकते हैं और स्पीड अप कर सकते हैं, जिससे कि उस चीज़ के बेटर रिजल्ट मिले आपको। 12वें घर में आपके सैटर्न जा रहा है, दैट मीन्स कि आप लोगों की नींद का पैटर्न भी कोई डिस्टर्ब हो सकता है और थोड़ा सा एक आलस भी दे सकता है, क्योंकि ये हमारे शयन कक्ष का भी देखा गया घर। दैट मीन्स कि आप थोड़ा सा एक एक्सरसाइज को, फिटनेस को अपने डेली रूटीन में लाएंगे तो आपकी सेहत के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि 12वां घर हमारे हॉस्पिटल का भी होता है। तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और एक विशेष ध्यान ये रखें कि 12वें घर में शनि है, तो डोनेशन होने देने में ऐसे इंसान को कई बार तकलीफ होती है कि वो डोनेशन नहीं कर पाता या मन संकोच करता है। तो उस तरह से ना करें। आप लोग रेगुलरली किसी भी धर्मशाला में, किसी भी एनजीओ हो गया या हॉस्पिटल हो गया, अगर वहाँ पे दवाई का दान करेंगे अपने हाथ से या कुछ भी डोनेशन जो कि वहाँ नीडी पीपल को ज़रूरत है वो करेंगे तो इसके बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आपको उतना नुकसान नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए बात करते हैं गुरु का ट्रांजिट जो आपके 3rd हाउस में हो रहा है। तो देखिए, अगर 3rd हाउस में गुरु आ रहा है दैट मीन्स कि आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर बहुत टाइम से आप लोग कुछ करने की सोच रहे थे तो वो कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर सकते हैं, एंड कुछ ना कुछ एक नॉलेज, विजडम, राइटिंग से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं अगर इस घर में आपके बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है और इसकी दृष्टि आपके 7वें घर पे पड़ रही है। दैट मीन्स कि आप लोग अगर कोई, आप लोगों का एक होता है ना रिलेशनशिप बहुत टाइम से चल रहा था, मैच्योरिटी की और आप उसको लेना चाहते हैं, शादी ब्याह में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप थी तो अब उस पर आप ध्यान फरमा के उस चीज़ में जा सकते हैं। और सिमिलरली आपके सैटर्न एंड गुरु दोनों की जो दृष्टि पड़ रही है आपके स्पिरिचुअलिटी, धर्म कर्म के घर पे पड़ रही है 9वें घर में। तो जितना ज़्यादा आप पाठ पूजा, धर्म कर्म, स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, और एक होता है ना कि अपने मॉरली आप करेक्ट रहेंगे काम में, तो ना तो आपको साढ़े साथी इतना इम्पैक्ट करेगी। तो जो भी सिग्निफिकेंस मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर ये हम अपने लाइफस्टाइल के साथ में जिएंगे अगले साल तो आपको उसके बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक सैटर्न के लिए मैं और आपसे चीज़ बोलना चाहूँगा कि सैटर्न की दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ रही है। दैट मीन्स कि आप लोग बोलने से संबंधित कुछ कर सकते हैं, आपकी सेविंग्स में ठहराव आएगा। ये देखिए कुछ एक प्लस पॉइंट है इसके। प्लस एक चीज़ ये है कि इसका दृष्टि आपके 6th हाउस पे भी पड़ रही है, तो कोई लंबे समय से चलती हुई आपकी डिजीज़ थी वो बाहर आ सकती है। तो एक डॉक्टरी इलाज कराएं और एक प्रॉपर सिस्टम से अपनी डाइट पे ध्यान दें, अपनी सेहत पे ध्यान दें और अपना प्रॉपर एक मेडिकल ट्रीटमेंट कराते रहें तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि इस साल आपके साढ़े साथी चालू हो रही है तो थोड़ा सा संभल के रहेंगे। अपने एक होता है ना लाइफ में डिसिप्लिन आप लेके आ रहे हैं, खान पान का ध्यान रख रहे हैं, और कुछ एक रेमेडीज़ जैसे हो गई कि आप साइट पे कंस्ट्रक्शन लेबर हो गई, केयर टेकर हो गए, ऑटो रिक्शे वाले भाई हो गए हमारे, उन सबको कुछ ना कुछ अपने एक काले चने हो गए, पूड़ी आप बनवा के दान दे सकते हैं। तो इससे चीज़ें आपको बेटर होने के चांसेस बन सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करूँगा टॉरस राशि की। तो देखिए, अगर टॉरस लग्ना या राशि की मैं बात करूँ तो इनके
सेकंड हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है। दैट मीन्स कि सेकंड हाउस में बैठ के वो आपके सिक्स्थ हाउस को देखेगा एंड आपके एट्थ हाउस को देखेगा। तो एट्थ हाउस से संबंधित आप कुछ डोनेशंस कर सकते हैं, गुरु से संबंधित, जैसे कि आप किसी को नॉलेज शेयरिंग हो जाए, बुक्स का डोनेशन हो गया, या एक होता है ना कि कोई एजुकेशन फील्ड में किसी की सहायता करनी है, या मॉनिटरी भी कर सकते हैं क्योंकि सेकंड हाउस में बैठा है, वो फ़ायदा दे सकता है। और आप मान लीजिए बहुत समय से कुछ स्पीकिंग रिलेटेड कुछ स्किल्स सीखना चाह रहे थे, या कुछ अपना पर्सनल कोई कंसल्टेशन चालू करना चाह रहे थे, वो कर सकते हैं। प्लस आपके सिक्स्थ हाउस से भी दृष्टि आ रही है। दैट मीन्स कि थोड़ा सा अपना खान पान, सेहत का, फैटी लीवर वगैरह डिजीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको ये प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो इसका इलाज कराएं, और अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो इसके बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं आपको। अब मान लीजिए किसी का, क्योंकि इसी के अंदर आपका 11th हाउस के अंदर जा रहा है सैटर्न। दैट मीन्स कि थोड़ा सा आपको ये लग सकता है कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्योंकि आपके डिज़ायर फुलफिलमेंट हो गया या विश फुलफिलमेंट, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन 11th हाउस के अंदर ये फ़ायदा दे सकता है कि आपको अगर अपन सैटर्न से रिलेटेड डोनेशन कर दें उस एरिया की, तो वो आपको एक बेटर रिजल्ट दे सकता है। डोनेशन जैसे हो गई, या फूड का डोनेशन कर दीजिए, या होता है ना कि किसी, अगर आप लोगों के लिए भी सोचेंगे, फॉर द पीपल बाय द पीपल, उनका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, तो ये सैटर्न आपको बढ़िया रिजल्ट देगा यहाँ पे, क्योंकि 11th हाउस के अंदर सैटर्न वैसे भी बढ़िया रिजल्ट देता है। और ये भी हो सकता है कि आप कोई चांसेस ऐसे बन सकते हैं कि आप कोई अगर केमिकल हो गया या एल्कोहल संबंधित कुछ काम करते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। इसकी सातवीं दृष्टि आपके पाँचवें घर पे आ रही है। दैट मीन्स कि थोड़ा सा अगर आपको रिलेशनशिप वगैरह में थे तो वहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, तो प्लीज़ उसको क्लियर करें आप लोग, जिससे कि आपके बेटरमेंट के लिए रहे। सैटर्न यहाँ पे बैठ के आपके आठवें घर को भी देख रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा आपको, सैटर्न रिलेटेड आप डोनेशंस करेंगे तो बढ़िया है। और बृहस्पति और सैटर्न दोनों आठवें घर में दृष्टि डाल रहे हैं। दैट मीन्स कि आप लोग एक स्पिरिचुअलिटी हो गई, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, या आपके कोई लॉन्ग समय से, कोई बहुत समय से कोई आपके क्रॉनिक डिजीज़ चली हुई आ रही है तो वो बाहर आ सकती है, उसका इलाज कराएं, लापरवाही ना करें, तो इसके बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, उतना नुकसान नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए मैं बात करता हूँ जेमिनी साइन की। तो जेमिनी ज़ोडिएक के लगन में ही गुरु आ रहा है ना। गुरु का ट्रांजिट इनके लगन में हो रहा है, और यहाँ से बैठ के दृष्टि पड़ रही है इसकी आपके 5th हाउस में, 7th हाउस में एंड 9th हाउस में। दैट मीन्स कि आप लोगों को, अगर आप बहुत टाइम से कोई रिलेशनशिप में थे तो ये बहुत बढ़िया चांस है आपका कि आप अपनी रिलेशनशिप को मैच्योर कर सकते हैं। अगर कोई लव एंड रोमांस रिलेशनशिप में थे तो वो आपकी शादी में कन्वर्ट हो सकता है, या कोई अगर आप पार्टनरशिप के लिए बहुत टाइम से सोच रहे थे, कोई बिजनेस पार्टनरशिप, तो ये बेस्ट टाइम है, आप लोग इस पर ध्यान लगा सकते हैं, फोकस लगा सकते हैं, आपके चांसेस बनेंगे। क्योंकि सैटर्न भी यहाँ देख रहा है तो प्रोमिसेस आपके डबल हो जाते हैं, उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होने के चांसेस हैं, तो वो देख सकते हैं। धर्म कर्म हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, उसका रास्ता अपनाएंगे तो बेटर रहेगा। मॉरली करेक्ट रहें अपने काम पे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। अब दोस्तों आपका सैटर्न आ गया 10th हाउस में इस केस में। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो गई, या प्रॉपर्टी आप लोग खरीदने की सोच रहे थे, क्योंकि उसकी दृष्टि आपके चौथे घर पे भी जा रही है, तो लैंड रिलेटेड कोई डील्स थी, उसमें स्लो आ सकता है, लेकिन स्लो एंड स्टडी विन द रेस मैं कहूँगा यहाँ पे। तो आप सोच समझ के अगर डिसीजन लेंगे तो आप लैंड ले सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई एक्टिविटी आपकी रुकी हुई थी वो कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपके ओहदे के अंदर भी देख सकता हूँ, आपके सीट प्रमोशन पर भी दे सकता हूँ, और कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन के भी चांसेस हैं। तो अगर इस तरह की संभावनाएं आपकी लाइफ में चल रही थी तो आप उसको मैच्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कैंसेरियन साइन की। तो देखिए, कैंसेरियन साइन वालों के लिए खुशखबरी ये है कि ये फ्री फ्रॉम ढैया इनका हो जाएगा। अभी तक इनके 8वें घर में शनिदेव चल रहे थे, तो वो मार्च के बाद में इनके 9वें घर में चले जाएंगे, तो चीज़ें बेटर नज़र आती हैं मुझे इनके लिए। आपके जो भी एक होता है ना कि मॉनिटरी गेन्स रुके हुए थे, आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ था, उन सब चीज़ों में इजाफा होगा, आपको फ़ायदा मिल सकता है। जुपिटर की पोजीशन आपके 12th हाउस में हो रखी है। दैट मीन्स कि आप लोग अगर फॉरेन कंट्री जाने का सोच रहे थे तो अब आपका बेटर वे में पैसा खर्च होगा, धर्म कर्म पे अच्छे के लिए पैसा खर्च हो सकता है। अगर आपके पहले ढैया के कारण एक होता है ना कि अनयूजुअल पैटर्न से या कोई गलत पैसा आपका खर्च हो रहा था, या आपको लग रहा था कि जहाँ जहाँ पे मैंने काम किया, मेहनत करी, वहाँ से मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो अब चांसेस बन सकते हैं कि आपको उसके रिटर्न्स आने का टाइम आ गया है। तो वो सब अगर आप अब इन कैश करना चाहें तो वो आपके लिए एक बेटर टाइम है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कैंसेरियन साइन के लिए, चाहे मून साइन हो चाहे लगन चार्ट हो, तो उनके लिए बेटर टाइम है ये। तो उस हिसाब से आप लोग सोच सकते हैं। प्रॉपर्टी हो गई, कार रिलेटेड हो गया, तो इन सब चीज़ों के भी अगर आपके एक होता है ना कि कुंडली के अंदर भी संभावना बन रही है और आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो प्रॉपर्टी आप लोग बनाएं।
ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लैंड में कर सकते हैं इस साल, तो वो आपके बेटरमेंट के लिए रहेगा। लेकिन दोस्तों आपको एक सख्त हिदायत है कि आपके 6th हाउस के अंदर जुपिटर एंड सैटर्न दोनों का एस्पेक्ट आ रहा है। दैट मीन्स कि कोई भी लंबे समय से डिजीज़ चलती हुई आ रही थी तो उसकी लापरवाही ना करें, उसका प्रॉपर डॉक्टरी इलाज कराएं, चाहे वो फैटी लीवर संबंधित हो आपके, उन चीज़ों का ध्यान रखें। खान पान से संबंधित कोई भी चीज़ हो उनका ध्यान रखेंगे। आपका वज़न भी बढ़ा सकता है ये टाइम, तो आप ध्यान रखें, क्योंकि दोनों ग्रह थोड़े हैवी नोट्स के आ रहे हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, उसका ध्यान रखें। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि व्यायाम ऐड करें और अपने हड्डियों का, मांसपेशियों का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि 6th हाउस से संबंध हो रहा है। तो आप इन चीज़ों का जो भी एक होता है ना कि बेटर रिजल्ट्स हम लोग आउटपुट ले सकते हैं इस साल से। दोस्तों बात करेंगे वर्गो साइन की। तो देखिए वर्गो राशि की अगर मैं बात करूं तो इनके 10th हाउस में गुरु का ट्रांजिट हो रहा है। दैट मीन्स कि कंसल्टेशन के अंदर अगर आप हैं, कोई नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है आपका, या कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन बिजनेस है, या जैसे आपका कोई मान लीजिए वकालत आप कर रहे हैं, उस तरह का बिजनेस है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और शनि का संबंध हो रहा है यहाँ से, तो बहुत बेटर चलने का टाइम चलने का। कोई बैंकिंग से आप संबंध है तो इन सब चीज़ों में आपको एक इजाफा हो सकता है बेटरमेंट के लिए। कोई एजुकेशन फील्ड से आप लोग हैं तो आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिल सकते हैं इसके। या आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि कोई प्रॉपर्टी बना लूँ, तो वो बनाने के बहुत ही बढ़िया योग आ रहे हैं आपको। और कोई अगर मान लीजिए उसमें कोई होता है ना कि अड़चने आ रही थी, तो वो रास्ते खुलने के चांसेस हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ बैठ के चौथे घर को भी देख रहे हैं। तो कार वार लेना चाहें, लग्जरी में इन्वेस्ट करना चाहें, तो इस समय बेस्ट टाइम है आपका। अब दोस्तों ये देखिए कि आप आपके वर्गो के अंदर सबसे बड़ा जो एक चक्कर था पहले कि इनके 6th हाउस में शनिदेव चल रहे थे, तो कोई डिजीज़ को लेके या आप होता है ना मेडिकल रीजन से परेशान चल रहे थे, तो उससे निजात मिलने के चांसेस है। लेकिन क्या होता है 6th हाउस में था, तो ये हो सकता है कि कोई पुरानी डिजीज़ थी वो उजागर हो गई, तो एक तरह से आपको फ़ायदा भी था। लेकिन अगर हम अब पॉजिटिव वे में सोचें तो आपके 7th हाउस में हो रहा है। तो देखिए अगर बहुत टाइम से कोई शादी ब्याह आपका अटका हुआ था, तो वो चांसेस बन सकते हैं, और फ़ौरन से भी बन सकते हैं, ऐसे भी चांसेस होंगे। तो वो अगर आपका चल रहा है बहुत टाइम से, तो उन चीज़ों को आप ऑनलाइन चीज़ों को, या बाहर जाके मिलना पड़ता है, तो आप उसको आप एक अपने होता है ना कि रिलेशनशिप को मैच्योर शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि सैटर्न यहाँ पे चीज़ों को स्लो करेगा, लेकिन पुख्ता काम करने के चांसेस करेगा, तो वो ध्यान रखें। बाकी धर्म कर्म स्पिरिचुअलिटी का आप लोग बात अपनाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम लीब्रा ज़ोडिएक साइन की। तो देखिए लीब्रा ज़ोडिएक साइन के लिए सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है उनके 6th हाउस में, एंड गुरु का ट्रांजिट हो रहा है उनके 9th हाउस में। तो दैट मीन्स कि विजडम, धर्म कर्म का रास्ता हो गया, या हो गया कि आप कोई अपना एक होता है ना राइटिंग स्किल्स अपनाना चाह रहे थे बहुत टाइम से, तो आप रिलीजियस एक्टिविटी हो गया, या लोगों को ज्ञान देने के लिए, विजडम लेने के लिए कोई बुक वुक निकालना चाहते हैं प्रिंटिंग के लिए, तो वो बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए। और एक होता है ना कि ऑनलाइन भी एक माध्यम बना सकते हैं कि आपने कोई ऑनलाइन अपना एक पोडियम बना के वहाँ पे एक होता है ना कि आप लोगों के समक्ष पेश करना चाह रहे हैं, तो वो आप लोग कर सकते हैं। एक मेजर आप लोग ये ध्यान रखें कि एक होता है ना कि ओवरऑल अगर इन सालों में आप लोग अपने एक स्पिरिचुअल अप्रोच को, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को जितना ज़्यादा अपने रूटीन में बनाएंगे, खासकर लीब्रा वालों के लिए कह रहा हूँ, तो एक क्या होता है कि मासेस के सामने आप शाइन कर सकते हैं। या कुछ ना कुछ एक होता है कि आपका कोई पीएचडी लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपका दिमाग उन चीज़ों में तीव्र चलेगा। कोई समय अगर आपका सपोर्ट कर रहा है, तो क्यों ना हम उस चीज़ को एक बेहतर तरह से इस्तेमाल करें। तो ये आपके लिए लीब्रा वालों के लिए एक सख्त हिदायत है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे घर पे भी मेजर इम्पैक्ट हो रहा है इन दोनों घरों का दृष्टि से। तो कुछ लिखने, तो पीएचडी के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो लिखना बहुत पड़ता है, तो आप उस तरह से भी सोच सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा उस लेवल पे जा रही है तो आप उसको अवश्य मैच्योर करें तो बढ़िया रहेगा। सैटर्न का 6th हाउस में हो रहा है, तो क्या होता है शत्रु हंता योग तो होता है, लेकिन 12वीं राशि में तो कुछ खर्चे भी करवा सकता है उससे रिलेटेड। तो सोच समझ के, कोई कोर्ट कचहरी है, कोई लोन, कोर्ट कचहरी के कोई केसेस चल रहे थे तो उनका सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन खर्चे भी बहुत कराएगा। तो सोच समझ के डिसीजन लें अगर कोई इस तरह का सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है। और एक सबसे बड़ी बात यह कि कोई आपके पुरानी प्रोलॉन्ग डिजीज़ थी, तो उन सब का भी आप लोग ध्यान रखें, जो मैंने पहली भी राशि में बोला था। खान पान का ध्यान रखेंगे, व्यायाम करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, तो आपकी टांगों पे लोड नहीं बढ़ेगा, तो मांसपेशियां सही रहेंगी। ये सब सैटर्न के सिग्निफिकेंस में आपको बता रहा हूँ। तो सारा कुछ अगर अपन कंट्रोल करके बैलेंस करके चलेंगे तो इन सब चीज़ों के हम लोग बेटर वे में रिजल्ट्स के आउटपुट ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करें, एक और खुशी की बात है स्कॉर्पियो राशि के लिए। तो इनके लिए भी खुश होने की बात है कि इनके भी दे विल बी फ्री फ्रॉम शनि की ढैया। तो इनके लिए बेटर रिलैक्सेशन का पॉइंट ये रहेगा कि जो एक
इनको अपने होम टाउन में या घर पे एक जकड़न की फीलिंग होती थी कि मेरे कुछ काम नहीं बन रहे, पैसे अटके हुए हैं, और एक होता है ना कि कोई प्रमोशन ड्यू था वो अटक गया, या घर में कोई खुशहाली नहीं आ रही थी, वो इस तरह के जो भी एक हैप्पी मोमेंट्स होते हैं वो अटके हुए थे, वो ड्राइनेस थी। तो अब उनके बेटरमेंट होने के चांसेस हो जाएंगे। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए 5th हाउस में शनि का ट्रांजिट हो रहा है और 8th हाउस के अंदर हो रहा है गुरु का ट्रांजिट। तो दोस्तों अगर अपन धर्म कर्म के रास्ते को अपनाएंगे तो बेटर रहेगा। आप लोग गुरु से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित बुक्स हो गई, या किसी को स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए उसकी मदद कर सकते हैं, या किसी के एडमिशन में मदद कर सकते हैं, तो आपको इस चीज़ के बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई ऑनलाइन कंसल्टेंसी फर्म खोलना चाह रहे थे वो आप लोग खोल सकते हैं। फॉरेन रिलेटेड आपकी कोई एक्टिविटी रुकी हुई थी तो उन सब के अंदर भी अगर आपके कोई पेपर वर्क या कुछ अटक रहे थे तो इस समय बेटर टाइम है, उन चीज़ों के लिए अप्लाई करेंगे तो बढ़िया रहेगा। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, और लैंड रिलेटेड कोई आपकी डील अटकी हुई थी तो वो होने के बेटर चांसेस है। सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हाँ दोस्तों, बस एक चीज़ का मैं ये कहना चाहूँगा कि शादी ब्याह के लिए आपके रास्ते खुलेंगे। कोई पुराने टाइम से आपका कोई रिलेशन था वो मैच्योर हो सकता है, लेकिन शनि एट टाइम्स देखा गया है कि जैसे ही 5th हाउस में आता है तो आपके रिलेशन में कुछ खटपट भी हो सकती है, खटास भी आ सकती है। तो उन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और उसके मुताबिक ही आगे शादी ब्याह का डिसीजन लेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। अब दोस्तों मैं बात करूं सेजिटेरियस धनु राशि के लिए, तो आप चंद्रमा के लिए भी देख सकते हैं और लगन चार्ट के लिए भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इनके जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है वो इनके 4th हाउस में हो रहा है, और इन लोगों के 7th हाउस के अंदर गुरु का ट्रांजिट हो रहा है। दैट मीन्स कि कोई शादी ब्याह से रिलेटेड अगर कोई काम अटका हुआ था आपका पुराने रिलेशन में तो ये मैच्योर कर सकते हैं आप लोग। मास्टर्स से संबंधित कुछ काम करना चाह रहे थे, स्पीकिंग से संबंधित, वो कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया रहेगा आपको। कोई पुराना आपका एक होता है ना, कुछ प्रॉफिट्स अटके हुए थे किन्हीं के पास में, आप सोचते थे कि पैसा अटका हुआ है कैसे निकलेगा, तो ये बेटर टाइम है, आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एक जो मेन चीज़ वो ये कहूँगा कि मैं आपके 7.5 की स्टार्ट हो रही है शनि की, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। एक तो शनि मंदिर आप रेगुलर जाएं, अगर आपकी कुंडली पे सपोर्ट कर रही है तो बेटर रहेगा। जो भी लोग नीडी पीपल हैं उनकी आप लोग हेल्प करेंगे, चाहे मॉनिटरी करें चाहे फूड से रिलेटेड करें तो बेटर रहेगा। और 7.5 के मैंने कुछ एक रेमेडीज़ के ऊपर वीडियो भी बनाए हुए हैं, अगर आप वो जाके देखें वो आपको कितना हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर वो सब चीज़ें करेंगे तो आपके एक होता है ना कि उस चीज़ का आपको एक भार महसूस नहीं होगा और आप उस चीज़ का बेटर रिजल्ट आउटपुट ले सकते हैं। दोस्तों जो मैंने इसके लिए मैं एक माफ़ी चाहूँगा कि मैंने सेजिटेरियस के लिए जो आपसे कहा था कि इनके 7.5 चालू हो रही है, 7.5 चालू नहीं हो रही, इनके ढैया चालू हो रही है। तो उस चीज़ को आप लोग एक बार, मतलब ये हो सकता है कि आप गौर से एक बार सुन लें दोबारा से अगर मिस आउट हो गया हो तो। अब दोस्तों बात करेंगे कैप्रिकॉन की। तो कैप्रिकॉन ज़ोडिएक की या साइन की मैं बात करूं तो इन लोगों के लिए एक होता है ना कि एंड ऑफ 7.5 है, तो बहुत ही हैप्पी टाइम्स है इनके लिए। जो भार इनको था एक, इनके जिनके भी जैसे मान लीजिए कि पुराने कोई पैसा अटका हुआ था कहीं पे, तो उन सब चीज़ों में अब रिलैक्सेशन मिलेगा। कोई इनका एक होता है ना ट्रांसफ़र, पोस्टिंग आपकी अटकी हुई थी, तो हर चीज़ों में आपको एक जो ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा था लाइफ में, उथल पुथल चल रही थी, उन सब भारीपन से आपको छुटकारा मिल सकता है। आप लोगों के लिए अब ये जो सैटर्न का ट्रांजिट होने जा रहा है ये खुशखबरी है कि अब ये 3rd हाउस में जाएगा, तो आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे क्योंकि 7.5 आपके लिए एंड हो चुकी है। और आपके 6th हाउस के अंदर गुरु आ रहा है। दैट मीन्स कि थोड़ा सा अगर हम खान पान का ध्यान रखेंगे, ऑयली चीज़ें ना खाएं, और एक होता है ना लश फूड जो एक होता है रैलिश करता है आदमी लग्जरी से भरा हुआ, मतलब घी वी और ये सब, तो उसको अवॉइड करेंगे तो बेटर है क्योंकि फैटी लीवर होने के चांसेस हो सकते हैं आपको। तो जितना कच्चा फूड हो गया, दैट मीन्स कि हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सैलेड्स खाएं, वॉक करें, व्यायाम करें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। जिससे कि आपको कोई भी अगर फैट से संबंधित कोई वजन भी गेन करना के चांसेस हों तो उन चीज़ों से आप बच सकेंगे, तो ये बेटर आपके लिए एक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैठ के गुरु आपके 12th हाउस को भी देख रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर फॉरेन संबंधित आप कुछ करना चाह रहे थे, आपके पेपर पर अटके हुए थे, तो एक उसके बेटर चांसेस बन जाएंगे। अगर आप बाहर से कुछ ट्रैवलिंग भी बढ़ सकती है। देखिए हर किसी के लिए फॉरेन सेटलमेंट से मेरा मतलब नहीं है, आप ट्रैवल पे जाने की सोच रहे थे, कुछ आपको हॉलीडे मूड हो रहा था और आप जा नहीं पा रहे थे, उन सब के रास्ते खुल सकते हैं आपके लिए। और कई बार क्या है, शनि वहाँ पे आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी करा देता है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है वहाँ पे। और एक इस चीज़ में आप देखेंगे कि आपके कुछ खर्चों पे भी कंट्रोल आएगा। एक होता है ना कि बहुत टाइम से आपके अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे 7.5 के टाइम पे, तो वो स्थिरता आने से एक मेंटली भी आप लोग अपने काम पे फोकस कर पाएंगे और अपने ओवरऑल एक होता है ना सेविंग्स भी आप लोगों की बढ़ेंगी। तो ये आपके लिए एक होता है ना कि हैप्पी टाइम है, तो इसको एंजॉय करें।
अब दोस्तों बात करेंगे एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन की, मून साइन की और एक्वेरियस लगन की। तो दोस्तों आप लोगों के लिए साढ़े सती की बिगनिंग है, अब स्टार्ट हो जाएगी। तो हम क्या करें, किन किन एस्पेक्ट्स में हमें को ध्यान रखना होगा। आपके क्या सेकंड हाउस में 12वीं राशि आती है, तो वहाँ पे शनिदेव आ रहे हैं और गुरु आ रहे हैं आपके फिफ्थ हाउस में। देखिए ये फिफ्थ हाउस में गुरु आने से खुशखबरी है कि मेंटली थोड़ा सा आप एक नॉलेज विजडम का काम लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तो ये बेटर रहेगा। स्पिरिचुअली अगर आप एक धर्म कर्म का रास्ता अपनाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और एक होता है ना मॉरली इफ़ यू आर करेक्ट, क्योंकि गुरु यहाँ से बैठ के आपके 9th हाउस को भी देख रहे हैं, 11th को भी देख रहे हैं और आपके लग्ना को भी देख रहे हैं। तो समझदारी से अगर हम काम में लेंगे तो कभी भी साढ़े साथी हमारे को एक होता है ना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगी। बस अपने कर्म सही रखें तो आप हर फील्ड में जिस तरह से आपके चल रहा है उसी तरह से चलेगा। बस मेंटली आपको थोड़ा सा हैवीनेस फील हो सकती है, तो उसके लिए आप शनि मंदिर जाएं और सैटर्न से रिलेटेड जो भी मैंने वीडियोस बनाई है उसमें रेमेडी भी बता रखी है और साढ़े सती की स्पेसिफिक बता रखी है, वो करेंगे तो आपको एक रिलैक्सेशन फील होगा और दूसरे का भी फ़ायदा होगा तो आपका भी फ़ायदा होगा। क्योंकि जो एनर्जी रेडिएट होती है हम में से, वो मेन कारण है हर चीज़ का। एक जो सॉल्यूशन होता है, जो मैं आपको बोलता हूँ कि खाली उपाय करने का मतलब नहीं है, आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहेंगे। इफ़ यू आर मॉरली करेक्ट, आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप ठगी टोरी ना करेंगे, एक प्रॉपर बिजनेस एथिक्स से करेंगे तो हर चीज़ आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो उस तरह की अप्रोच अपना सकते हैं। और अगर इस समय पे आपको लगता है कि आपकी सेविंग्स जो आपने कर रखी थी वो उसका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको एफडीज़ में कन्वर्ट करें, या कुछ एक होता है ना आजकल कई सारे फंड्स चल रहे हैं जो हम अपने दिमाग से कुछ सोच के कर सकते हैं। तो तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो, या किसी और के नाम से करें घर में अगर आपको लग रहा है, तो पैसे को सेफ रखेंगे, समझदारी से चलेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। अब दोस्तों बात करेंगे पाइसेस साइन की। तो इनके भी साढ़े साथी स्टार्ट होने पे है अगले साल से। तो क्योंकि इनके लगन में बैठी है, तो मतलब ये समझ लीजिए 12वीं राशि इनके लगन के अंदर है, तो वहीं पे शनि का ट्रांजिट हो रहा है और गुरु का ट्रांजिट हो रहा है इनके चौथे घर में। तो देखिए ये मिक्स ऑफ एक रिजल्ट देगी आपको, क्योंकि गुरु का जो ट्रांजिट है वो आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड, घर में सुख शांति वो सब तो देगा, और आपके कोई कार वार लेनी हो आपको, इन सब चीज़ों में भी फ़ायदा दे सकता है। कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन हो गई, या आप किसी कंसल्टेंसी के बिजनेस में नॉलेज शेयरिंग है, कोई एजुकेशन फील्ड में, तो वो बहुत बढ़िया रह सकता है आपके लिए। बस इस समय क्या होगा, साढ़े सती के टाइम पे आपके लगन में हो रही है, तो आप लोग एक होता है ना कि आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। या हो सकता है कि आपको बहुत लंबे टाइम से जॉब के अंदर है, आपको लगे कि मुझे चेंज चाहिए, तो कई बार क्या होता है, पेशेंस से अगर हम किसी चीज़ को सोच समझ के डिसीजन लेते हैं कि क्या वाकई में मेरे को जॉब चेंज करने की ज़रूरत है, या मैं एक आवेश में आके डिसीजन ले रहा हूँ, तो उन सब चीज़ों का अगर हम सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं साढ़े साथी के। बाकी आलस ना करें, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने दें, सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है जब आप मेंटली परेशान होने लगते हैं तो आप ईटिंग हैबिट्स बिगड़ती हैं, ईटिंग हैबिट्स बिगड़ती हैं तो आपका वज़न बढ़ता है, वज़न बढ़ता है तो आपकी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो डाउन हो सकती है। तो जिन भी राशि वालों को मैंने बोला कि आपकी ढैया ख़त्म हो रही है, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, वो लोग एंजॉय कर सकते हैं आगे के टाइम को। और जैसे केप्रिकॉन हो गया उनके ख़त्म हुई, आपके कर्क राशि हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, तो इनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन वाला टाइम है। और बाकी जिनके साढ़े साथी की बिगनिंग हो रही है या ढैया की बिगनिंग हो रही है, जैसे सेजिटेरियस साइन है उनके ढैया की बिगनिंग हो रही है, एक्वेरियस हो गया, आपके एरीज हो गया और आपके पाइसिस हो गया, इन लोगों के साढ़े साथी, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके कुछ एक बेसिक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली भी सपोर्ट करती है, दैट मीन्स कि आप लोग शनि मंदिर जाएं शनिवार के दिन और वहाँ पे आप लोग तेल चढ़ाएं। क्योंकि देखिए शनि में क्या होता है कि शनि आपके एक स्लोनेस जो होती है उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या है, तेल हमारे को ऊर्जा प्रदान करता है। एक होता है ना कि हम किसी चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं, जब उसको इग्नाइट करते हैं तो उसमें हम एक, जैसे आपने तेल का दिया जलाया तो आपने एनर्जी प्रदान कर दी, दैट मीन्स मंगल ऐड हो गया वहाँ पे। तो इसीलिए अगर हम कॉन्सेप्चुअली इंटेलिजेंट वे में सोचें तो हम लोग आपसे क्या बोलते हैं कि साढ़े साथी चल रही है तो आप रेगुलर डिसिप्लिन में रहने के लिए, और एक होता है ना कि आपके कोई भी संकट आने वाले हो तो हनुमान जी महाराज बैठे हैं, तो आप लोग ट्यूसडे के दिन, मैं तो कह रहा हूँ आप डेली करेंगे ना तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई इस तरह की फील्ड में हैं तो आप ट्यूसडे के दिन करें, सैटरडे के दिन करेंगे तो बहुत रिलैक्सेशन फील होगा और एक डिसिप्लिन और सुकून। क्योंकि हमें ये रहता है कि हमारे संकट हरने के लिए हमारे साथ भगवान बैठे हैं, और अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलत डीड्स हो भी रही हैं ऐसे टाइम पे, तो उसके लिए एक एक ये होता है ना कि हमें कोई बचाने के लिए वहाँ पे बैठा है, या कोई गलत एक्शन हमसे हो जाए उसकी माफ़ी मांगने के लिए, तो अकॉर्डिंगली आप लोग डोनेशंस भी करें।
जैसे सैटरडे के दिन आप क्या कर सकते हैं कि काले चने बनवाएं अपने घर पे, साथ में पूड़ी भी बनवाएं, क्योंकि शनिदेव को क्या है, तले हुए खाने से भी देखा जाता है। तो आप कंस्ट्रक्शन लेबर हो गई साइड पे, हमारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर भाई हो गए, जो भी लोग, एक होता है ना कि आप जिनकी हेल्प आउट कर सकते हैं, अगर वो नीडी लग रहे हैं आपको, उनकी करें। क्योंकि रिक्शा चालक जो होते हैं, जो लोग बहुत सी सिटीज़ में तो अब नहीं है, लेकिन बहुत से में है, जो आपने देखा हो ना कि खुद लोगों को पीछे बिठा के और वो पैडल मार के रिक्शा चलाते हैं, तो बहुत टफ जॉब है। तो जिस भी चीज़ में, एक होता है ना, शनिदेव ये कहते हैं कि आप अपनी एनर्जी का डोनेशन कर रही हैं, आपको पसीना आ रहा है, इस तरह का आप काम करते हैं, तो दूसरे के जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो आपको बहुत ही, एक होता है ना कि उनका आशीर्वाद आशीष से मिल रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, तो वो लेनी चाहिए हम सबको। एक बहुत ही बेसिक जो प्रिंसिपल है आपकी लाइफ का, आप सही कर सकते हैं, जो कि लाइफस्टाइल रेमेडी है। बहुत से लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन हम अगर सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी बेडिंग सही करें, चद्दर सही करें, तो वो एक डिसिप्लिन का कारक हो गया हमारा, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर आप लोग क्या करें कि एक होता है ना कि अर्ली मॉर्निंग उठ के आप लोग एक्सरसाइज पे फोकस करें, कुछ जॉगिंग कर सकें अगर आपकी सेहत अलाउ करती है, या वॉकिंग करें ब्रिस्क। तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको एक लाइफ डिसिप्लिन में आएगी, जो शनिदेव चाहते हैं। और सुबह पहले ही आपने पसीना बहा लिया, जो कि शनिदेव आपसे डिमांड कर रहे हैं कि मेहनत करो। मेहनत का जितना ज़्यादा तुम, एक तो आलस का त्याग करोगे, मेहनत करोगे, तो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा और शनि के बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दिवाली के इस पर्व पे आप लोगों के लिए ये प्रिडिक्शन एक स्नैपशॉट भेंट की तरह हो, और आप सभी को एक बार फिर सुरक्षित दिवाली मनाएं। आप लोग हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।